नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसके कारण जो बच्चे हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। ऐसी माँ कौन सी गलती करती है जिसकी वजह से बच्चे का गर्भ के अंदर ही जो विकास होता है वो खराब हो जाता है और डिलीवरी के बाद जो बच्चा होता है तो वो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बच्चे हों सब स्वस्थ हों, हेल्दी हों, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब महिला गर्भवती होती है उस समय वो कुछ ऐसी गलतियों को कर देती है जिसकी वजह से विकलांग बच्चा पैदा होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे ऐसे ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिनके कारण जो बच्चा है शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। तो ऐसी गलतियों को ना करें, तो इस बारे में हम आगे वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा इसी तरह की मम्मा और बच्चा से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने खान पान का जो है ध्यान नहीं रखती हैं। जैसे कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय आपको जो है कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं आपको ऊपर से जो है कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह भी देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए। लेकिन कुछ महिलाएं क्या करती है, लापरवाही करती है इन दवाइयों को खाने पर, जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है विकलांग पैदा हो सकता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए आप एक काम और कर सकती है। जो डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स देते हैं कैल्शियम के वो तो आपको खाने ही है। और एक काम और कर सकते हैं आप जो है सुबह की जो धूप होती है ना, सुबह 6 से 7-8 बजे की जो धूप होती है मॉर्निंग वाली, तो उस धूप को आप ज़रूर लें। और क्योंकि उससे हमें विटामिन जो डी है वो मिलता है, तो इससे जो होगी आपकी भी हड्डियां मजबूत होंगी और आपके बच्चे को भी विटामिन डी मिलेगा। तो इसीलिए अपने खान पान का आप फर्स्ट मंथ से ही लेकर 9 मंथ तक में ज़रूर ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता हो, क्योंकि इसकी कमी से आपके बच्चे का हाथ या पैर में विकलांगता हो सकती है। और दूध भी आपको जो है रेगुलर पीना है, क्योंकि मिल्क में भी जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और कुछ महिलाएं जो कुछ गलतियां करती है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ महिलाएं ये सोचती कि हम तो मिल्क ले रहे हैं तो हमें ऊपर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मिल्क ले भी रहे हो तो भी आपको सप्लीमेंट जो डॉक्टर देता है यानी कैल्शियम की जो टैबलेट्स देता है वो आपको रेगुलरली खानी है। मिल्क तो लेना ही है आपको मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि आजकल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग 3 टाइम भी ले सकते हैं, या मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट टाइम ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। क्योंकि देखिए आप आजकल पता ही है आप लोगों को कि जो है दूध जो है बिल्कुल प्योर नहीं मिलता, उसमें आधा पानी आधा दूध रहता है ना। तो इसीलिए आजकल बॉडी को शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती, इसी वजह से डॉक्टर जो है ऊपर से जो है टैबलेट्स देते हैं। तो इन टैबलेट्स को, कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है उन्हें रेगुलरली आप लोग ज़रूर खाएँ। अब बात करते हैं अब दूसरा रीज़न जिसकी वजह से अक्सर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। तो दूसरा रीज़न है आयरन की कमी, फॉलिक एसिड्स की कमी। तो वैसे भी महिलाओं की इसमें जो है अक्सर खून की कमी रहती है, अधिकतर महिलाओं में, सब मैं नहीं कह रही हूँ, अधिकतर ये जो महिलाओं में खून की कमी ये निकलता ही है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो और भी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो डॉक्टर आपको आयरन देते हैं उस आयरन की दवाई को आप रेगुलरली खाइए। और ऐसे चीज़ों को आप ज़्यादा खाइए जिसमें आयरन या फॉलिक एसिड्स की अधिक से अधिक मात्रा हो। जैसे कि आप चुकंदर ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में डाइट में बताया है। तो आप इन चीज़ों को लीजिए। जो डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं टैबलेट्स उन्हें आप रेगुलरली लीजिए। कई महिलाएं लापरवाही करती है इन आयरन की टैबलेट्स को खाने के लिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कुछ आयरन की टैबलेट्स जो है पचती नहीं है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो डॉक्टर जो है जो पहले उन्होंने दवाई दी है तो उसको चेंज करके वो दूसरी आयरन की टैबलेट आपको देंगे। अब मैं बताती हूँ क्या होता है कि अगर आयरन की कमी या फॉलिक एसिड की कमी होगी तो इससे आपके बच्चे के मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ सकता है, आपके बच्चे के तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे प्रभाव पड़ता है। और मानसिक रूप से आपका बच्चा जो है आयरन की कमी की वजह से मंद बुद्धि हो सकता है, रीढ़ की उसकी हड्डी कमजोर हो सकती है। तो इस तरह के जो विकलांगता आपके बच्चे में हो सकती है अगर आयरन की कमी होती है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग के मंथ से लेकर 9 मंथ तक ही जो डॉक्टर आपको जो दे रहे हैं आयरन वो की टैबलेट्स वो रेगुलरली आप लेनी है। और ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना है जिससे कि जिनमें आयरन और फॉलिक एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो और जिससे कि आपके बॉडी में किसी प्रकार की ब्लड की कमी ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की।
तीसरा जो है फ्रेंड्स की प्रोटीन की कमी की वजह से भी बच्चे विकलांग हो सकते हैं, उनके हाथ पैर में विकलांगता हो सकती है, क्योंकि जो मांसपेशियां होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन की वजह से मजबूत बनती है, स्ट्रांग बनती है। तो इसीलिए अक्सर जो डॉक्टर हैं आपको प्रोटीन पाउडर मिल्क के साथ या गर्म पानी के साथ पीने के लिए आपको देते हैं। तो प्रोटीन पाउडर को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करता है। कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर और आयरन, ये 3 जो टैबलेट्स होते हैं, विटामिन डी की भी टैबलेट कुछ महिलाओं को दी जाती है, पर मुझे तो ये 3 ही दी गई थी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन। तो ये 3 तो रेगुलर ये तो दिया ही जाता है और इन तीनों को ही आपको स्टार्टिंग के मंथ से लास्ट मंथ तक रेगुलरली लेना है। प्रोटीन की कमी की वजह से भी बच्चे के जो है हाथ पैरों में विकलांगता जो है हो सकती है। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट है कि ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी इसका असर आपके बच्चे के शरीर पर पड़ता है, उसकी मानसिक शारीरिक विकलांगता हो सकती है। क्या होता है, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान हमें कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द, बुखार, इस तरह की जो है तकलीफ लगी ही रहती है। तो थोड़ा बहुत हो तो देखिए इसको इग्नोर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास बार बार जाकर बताने से फिर वो आपको ढेरों दवाइयाँ देते हैं, तो फिर वो दवाइयाँ ज़्यादा आप मात्रा में यदि खा लेते हैं तो वो चीज़ भी नुकसान करती है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन रहता है कमर में, सिर दर्द, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें तकलीफ तो रहती ही है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तब आपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए और सही दवाई लीजिए और थोड़ी सी कम दवाई आप कहिए डॉक्टर को कि दे, और ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। और कई बार हम ये गलती भी करते हैं कि हम बिना पूछे भी जाकर मेडिकल से ले लेते हैं, कोई भी दवाई खा लेते हैं, या तो सिर दर्द या बुखार जब भी होता है, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। या फिर डॉक्टर कई बार ज़्यादा दवाइयाँ भी दे देते हैं तो वो भी हम खा लेते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा गोलियाँ खाने से भी आप बचें और बिना डॉक्टर के पूछे भी आप गोलियों को ज़्यादा बिना अपनी मर्जी से मेडिकल से जाके ना लें किसी प्रकार की तकलीफ रहने से। और सप्लीमेंट्स तो लेने हैं, जो डॉक्टर देते हैं उन्हें लेना है, बस जो बाहरी बिना पूछे आप कोई दवाई ना लें। जैसे कि और जो डॉक्टर देते हैं आपको आयरन की दवाई देते हैं, कैल्शियम की दवाई देते हैं, प्रोटीन पाउडर, तो ये चीज़ें आपको लेनी है। इनसे आपके बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छी होती है, आपको और आपके बच्चे को एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए दिया जाता है। तो इन 3 चीज़ों को आपको रेगुलरली लेनी है। अगर और आपके शरीर में यदि दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा ही अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत रहे तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं तो ये कहूँगी। अगर ज़्यादा ही हो रहा है, आप सह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब फिर आप डॉक्टर के पास जाइए और कम से कम दवाइयाँ आप खाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसका असर भी बच्चे के ऊपर मानसिक शारीरिक जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। और इन्फेक्शन से भी आपके बच्चे के जो विकास पे प्रभाव पड़ सकता है। इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाने से आप बचें, क्योंकि अगर उनकी वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए और इसका इफेक्ट आपके बेबी पे भी पड़ सकता है। तो जिन लोगों को इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी है जिसको, तो ऐसे लोगों के पास जाने से आप थोड़ा सा बचें। इसके अलावा कुछ महिलाओं को जो है वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये वेजाइनल इन्फेक्शन भी कई तरह का होता है। तो कई बार जो है इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसका असर जो आपके बच्चे के कान, के आपके बोलने सुनने की पर दोनों पे ही प्रभाव पड़ सकता है। आपका बच्चा गूंगा या बहरा पैदा हो सकता है इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से। तो इसीलिए अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है आपको वेजाइनल, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और ठीक समय पर आप अपना इलाज जरूर करवाएं। पर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से इसकी मेडिसिन ले और डॉक्टर से सजेशन ले। और तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पे भी आप लोग को नहीं जाना है और खुद को भी नहीं चिल्लाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पे आप जाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे के कान पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चा बहरा भी पैदा हो सकता है। तो एक रीज़न ये भी होता है। तो शोरगुल वाली जगह में जाने से आप बचे प्रेगनेंसी के दौरान। और कुछ महिलाओं की आदत ये होती है कि वो घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, तो खुद भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलना, या बहुत तेज़, कुछ महिलाओं की आदत होती है बहुत तेज़ी से म्यूज़िक सुनने की आदत होती है। तो इस आदत को भी बदल देना है और खुद भी चिल्लाना बंद करें, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है, आपके पेट पर बल पड़ता है। तो इससे आपका बच्चा जो है उसके सुनने की क्षमता पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए तेजी से ना बोले, शोरगुल वाले स्थानों में जाने से बचें। नेक्स्ट पॉइंट है कि या तो आपके पेट पर यदि किसी वजह से यदि चोट आ गई है, या आप
गिर गई हैं या चोट आ गई है आपके पेट पर या किसी तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के अंग और उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। और कुछ महिलाओं की आदत क्या होती है कि जब वह काम करती हैं तो पेट को दबाकर काम करती है, तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि इससे आपके बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ सके। कपड़े धो रही हैं तो बिल्कुल पेट को दबाकर कपड़े ना धोएं, तो इसकी जगह वॉशिंग मशीन यूज़ वगैरह कर सकती हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना जिसमें आपका पेट दबता हो, क्योंकि इससे विकास पर बच्चे के प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप इस बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ ऐसी नशा वाली चीज़ें यदि करती हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है आपके बेबी पर सीधा सीधा पड़ता है। तो बहुत क्या, क्योंकि जो चाय है या कॉफ़ी है उसमें जो है कैफीन पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है, प्लेसेंटा पर इसका प्रभाव पड़ता है। और यदि आपको पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन होता है वो जो बेबी होता है आपका गर्भ में उसको मिलता है, तो अगर प्लेसेंटा ही इफेक्टेड होगा तो इससे बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। और कुछ महिलाएं जो है अल्कोहल लेती हैं या सिगरेट्स वगैरह लेती हैं, तो इस चीज़ को भी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके बच्चे के दिमाग पर पड़ेगा। बहुत आपका बच्चा मानसिक रूप से मंद बुद्धि पैदा हो सकता है। और चाय कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, बिल्कुल पीना ही नहीं, क्योंकि इसमें जो कैफीन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान करता है। तो बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह कुछ महिलाओं की आदत होती है खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने की, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बल्कि मॉर्निंग में आप 1 गिलास रूम टेम्परेचर का सादा पानी पीना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो नशे वाली या फिर चाय या कॉफ़ी ऐसी कोई भी चीज़ इग्नोर करना है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, वरना आपका बच्चा जो है मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है। तो कोई महिला ये तो नहीं चाहेगी ना कि मंदबुद्धि हो, तो इसीलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। है तनाव लेना, कुछ महिलाएं क्या होती है कि बहुत सी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तनाव लेती है, तो इसकी वजह से आपकी बेबी के दिमाग पर असर पड़ता है, उसके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से आपका जो बच्चा है ना वो मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। और बहुत सी कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन में जाती हैं तो जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो उस समय जो है वो भी सुसाइड करने के जैसे ख्याल उसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा रिसर्च में आया है। तो इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुश रहना है। हाँ, कहती हूँ कि अगर आप लाइफ है थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस यदि होता है तो इस स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। इसे दूर करने के उपाय हैं बहुत सारे, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें। यदि आपको कढ़ाई बुनाई या फिर आपको कोई कुछ अच्छी किताबें पढ़ना चाहता है, धीमे धीमे म्यूज़िक, भजन, ये सब चीज़ें आप स्ट्रेस को कम करने के लिए कर सकती हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, बिल्कुल प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल रोना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, वरना इसका सीधा इफेक्ट आपके बेबी के दिमाग पर पड़ता है। आपका बच्चा जो है मंदबुद्धि का हो सकता है। इसके अलावा यदि माँ को कोई बीमारी है, कोई डिसीज़ है, तो इस वजह से भी कई बार बच्चा जो है विकलांग पैदा होता है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, टाइम टू टाइम उसे सजेशन लेते रहें, तो वो डॉक्टर आपको सही राय देंगे और जैसा वो बोले वैसा आपको करना है। इसके अलावा कई रीजंस होते हैं, अनुवांशिक भी, यदि किसी के पहले में जेनेटिक्स रीज़न के कारण बच्चा विकलांग होता, पहले भी यदि कोई विकलांग हुआ है तो उसका इफेक्ट कई बार देखा जाता है कि होने वाले बच्चे पे भी होता है, तो ये कई बार जेनेटिक्स भी होता है। तो ये कुछ रीज़न थे जो आज मैंने बताए आप लोगों को, जिसकी वजह से जो बच्चा है मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होता है। तो अगर आप लोग इन गलतियों को कर रही थी या कर रही हैं तो इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, आपकी बच्चा एकदम स्वस्थ हो, आप स्वस्थ रहें, माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो। तो इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर करें, इन गलतियों को आप दोहरा कर भी ना करें। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती और बच्चा विकलांग हो जाता है, तो ठीक वो बात की बात है, लेकिन इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए जो बातें मैंने आज आप लोगों को बताई। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक और अच्छे से प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।